मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज सुबह से गहमा गहमी बनी रही आपके बीटीएस ऑफिस के सामने, और आप देख सकते हैं कि तमाम मुझे भी व्हाट्सएप पे चीज़ें अपडेट की गई, जो भी चीज़ें हैं वो मुझे भेजी गई, और इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि क्या आज आउटकम निकला और क्या चीज़ें इन फ्यूचर होगी। मतलब कि तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आपके पास हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये है 59935007, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, आज जो चीज़ें हुई उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहा कि बीटीएससी एक आप कह सकते हैं मोहरा है। अब आपको इस तरह से समझिए कि बीटीएससी को कौन चलाता है। बीटीएससी को गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। अब इसको एक आदेश यहाँ से मिलता है और एक आदेश यहाँ से मिलता है। यहाँ से गवर्नमेंट का आदेश आता है और यहाँ से न्यायालय का आदेश आता है। कशमकश की स्थिति इसके पास बन जाती है कि किसका माना जाए। तो आज जो बच्चे गए वहाँ पे मिले, तो इनकी मजबूरी जो है वो कैंडिडेट ने भी समझा कि इनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है। जो भी डिसीजन लेना है ऊपर वाला हायर अथॉरिटी लेगा, यानी कि गवर्नमेंट लेगा। गवर्नमेंट यानी कि जो भी इसके मंत्री हो या कैबिनेट हो वो लेगा, ठीक है। यानी कि अब सीधे टक्कर किधर हो गया, गवर्नमेंट और न्यायालय के बीच। यानी कि न्यायालय के फैसले को गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है या इसको डबल बेंच में ले जाती है, ये गवर्नमेंट के हाथ में है, ना कि बीटीएससी ऑफिस के जो चेयरपर्सन हैं या उसके अधिकारी हैं उसके हाथ में है। हाँ, वो सजेशन दे सकते हैं। इसीलिए आज कोई भी आपको बीटीएससी के ऑफिस से आपको अपडेट नहीं मिला होगा। हाँ, भरवाली तौर पे आपके बातें हुई और बोला गया, जिस तरीके से इनफॉर्मल तरीके से, कहने का मतलब इनफॉर्मल का मतलब ये हो गया कि कोई लिखित नहीं, बस ऐसे ही कि हाँ हम आपके पक्ष में हैं, ऐसे हमको निर्देश मिला था, सरकार ने नियमावली चेंज किया और हमको कहा कि आप इस तरीके से परीक्षा कराइए और इस तरीके से आप बच्चों को लीजिए। तो ये हाथ खड़ा कर दिए बीटीएससी ने कि आप जाइए, हमसे मिलने के बजाय आप गवर्नमेंट से मिलते हैं तो आपका उद्धार होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि नौकर हैं, मालिक तो गवर्नमेंट होता है और न्यायालय है। तो बच्चे चले कहाँ, यहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके पास, ठीक है, चौधरी जी के पास गए। चौधरी जी मिले नहीं। कल शायद प्रोग्राम है कि उनसे मिला जाएगा, और क्या आउटकम निकलती है, क्या जो गवर्नमेंट है, देखिए गवर्नमेंट क्या इसको चैलेंज करती है, सेकंड बेंच में जाती है, नहीं जाएगी तो ऑब्वियस है कि हार हो जाएगी जो काउंसलिंग कर चुके बच्चे हैं उनकी। और देखिए ये बच्चे मेहनती हैं, और ये ऐसे आसानी से कोई भाई 2-10 रुपये की चीज़ तो है नहीं कि कोई आसानी से छोड़ देगा। भाई एक बच्चे का भी भविष्य अगर दांव पे होता तो वो कोर्ट में चला जाता है। यहाँ पे तो 8,000 समथिंग बच्चे का भविष्य है, उसमें से मान लेते हैं 2,000 संविदा वाले भी होंगे, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उधर से भी जीत हो या इधर से भी जीत हो, उनकी नौकरी तो 100% पक्का ही है अगर वो क्वालिफाई कर लिए हैं। तो 8,000 में अगर 2,000 सपोज संविदा वाले भी हैं, अगर वो इधर से जीत हुई तो अच्छी बात है, उधर से भी जीत हुई तो दोनों में इनके दोनों हाथ में लड्डू है। लेकिन जो बच गए, सपोज 6,000 बच्चे हैं, 6,000 में 60 तो ऐसे बच्चे होंगे जिनको कि एकदम से भरसक ज़रूरी होगा ये नौकरी की। तो क्या वो कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या किसी को कोर्ट जाने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। इवन आज ही शायद रीट फाइल हो जाता है, लेकिन शायद अभी तक मेरे पास पक्का इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन शायद अगर नोटिस अगर डाल दिया होता बीटीसी, हालांकि वो डालेगा नहीं क्योंकि अभी गवर्नमेंट इस पे डिसाइड करेगी कि करना क्या है, क्योंकि बीटीसी के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, जो भी करना गवर्नमेंट को करनी है। तो आज ही रीट फाइल हो जाता, और बहुत सारे बच्चे कह भी रहे थे वहाँ पे जो गए थे कि आज ही फाइल किया जाए, लेकिन जब तक गवर्नमेंट से नहीं मिल लेते हैं तब तक कुछ भी फाइनल करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। तो 1-2 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी छोड़ने वाला नहीं है, चाहे तो कुछ भी हो, और छोड़ना भी नहीं चाहिए कि इतना आसानी से कैसे कोई अपनी जॉब को छोड़ देगा, और वो भी पढ़ने के बाद। जहाँ पे डिमांड है कि हर जगह, जब जॉब पहले बढ़ती थी कि कहीं से सर्टिफिकेट खरीदो और जॉब पाओ,
वो वाला ज़माना अब चला गया। और अगर बच्चे एग्ज़ाम निकाल के अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो उनकी क्या गलती है कि बाद में उनको हटा दिया जाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, आज का कंक्लूजन यही रहा कि अब गवर्नमेंट बनाम न्यायालय हो गया है। गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है, बैकफुट पे आती है। अगर गवर्नमेंट बैकफुट पे आएगी तो फिर ऑब्वियस है कि बच्चे उसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि उनका तो खतरा मतलब कि जो जॉब है उस पर खतरा चला जाएगा। वो अब इस बात के लिए फाइल करेंगे केस। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमने सभी जितना भी नियमावली है उसको फॉलो किया। अब सरकार की गलती है तो सरकार की गलती को मैं क्यों भुगतूं? सरकार अपने तरीके से दोनों को न्याय दे। तो यही चीज़ें हैं। अब देखा जाए तो कल ही पता चल पाएगा कि कल क्या होता है। और नहीं तो कल 100% मुझे लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट कोई डिसाइड नहीं कर पाती है 1-2 दिन में, तो बच्चे तो ऑब्वियस है, एक बच्चे नहीं, 2 बच्चे नहीं, मिलके कम से कम इसमें 6,000 मैं मान लेता हूँ, 8,000 में नहीं, 6,000 बच्चे हैं। 6,000 में कम से कम तो 60 या 600 बच्चे ऐसे होंगे जिनको कि 100% ये है कि उनको जॉब चाहिए ही चाहिए। इस स्थिति में उनकी मेंटल स्थिति होगी। और अगर 6 भी लोग, 6 क्या 1 भी लोग अगर कोर्ट में फाइल कर देते हैं तो ऑब्वियस है कि इस पर स्टे लग जाएगा। और स्टे लग जाएगा तो फिर चीज़ें आप भी जानते हैं कि कितना लंबा खींचेगा, और कितना लंबा खींचेगा उसके बाद अंततः क्या हो सकता है लास्ट परिणाम, वो भी आपको पता है कि बीटीएससी का रिकॉर्ड रहा है। जेई वगैरह वाले बच्चे से पूछिएगा उनका दर्द कि कैसे क्या झुलाया गया है। तो मुझे लग रहा है कि अब स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि ना संविदा वाले बच्चे मतलब कि आप कह सकते हैं जॉब की स्थिति में रहेंगे, और ना ही क्वालिफाई वाले बच्चे। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है कि छूटने वाला, छोड़ने वाला, या आप कह सकते हैं कि जल्दी हार मानने वाला कोई नहीं है, और ना ही मानना चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।